सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी क्लास 10th का प्री बोर्ड का इवनिंग शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है उसके आंसर को देखेंगे, वो भी फुल सॉल्यूशन के साथ। तो प्लीज बच्चों, हमने जैसा आपको बताया था ना, आपका पेपर बिल्कुल वैसा ही आया था। हम जो है मॉर्निंग शिफ्ट के आंसर की अभी अपलोड नहीं कर पाए, क्योंकि अभी हमारे पास जो है मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर नहीं आया है। अगर कोई बच्चा मॉर्निंग शिफ्ट का है और यह वीडियो देख रहा है, तो आप इस नंबर पे हमें अपना मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर भेज दें। हम उसकी आंसर की फुल सॉल्यूशन के साथ जो है बना देंगे। तो बिना विलंब किए हुए फटाफट सीधा आंसर पे चलते हैं। तो हमने देखा कि समास और प्रत्यय काफी उदाहरण जो है हमारी ही वीडियो से आए थे। तो जो पहला क्वेश्चन था अपठित अवबोधन का, ये किसके ऊपर केंद्रित था? परिवार व्यवस्था के ऊपर केंद्रित था कि पहले जो है संयुक्त परिवार हुआ करते थे, अब इस समय क्या है, एकल परिवार हो गए हैं। तो फटाफट बिना विलंब किए हुए पहला क्वेश्चन दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन था भारतीय संस्कृति प्रमुखम वैशिष्ट्यम किम अस्ति। भारतीय संस्कृति का प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका उत्तर पहली लाइन में लिखा हुआ था परिवार व्यवस्था। संयुक्त परिवारेषु केषां लालनं पालनं च सर्वेषां संयुक्त दायित्वं भवति। संयुक्त परिवार में किसके लालन पालन का जो संपूर्ण दायित्व था, सबका होता था। तो आया हुआ है पैसेज में ही, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये देखो शिशु शिशु नाम। तो हमने आपको बताया था ना, क्रियापद पकड़िए और उसी लाइन में एक पद में उसका उत्तर मिल जाएगा। अगला क्या था? आधुनिक समय संयुक्त परिवाराः केषु, यानी किसमें, परिवर्तनशीलाः सन्ति। यानी इस समय जो है संयुक्त परिवार यानी जो बड़े परिवार हुआ करते थे, वो किसमें बदल रहे हैं? तो आया हुआ है एकल परिवारेषु, यानी एकल परिवार में। तो एक पदेन तो लगभग लगभग सभी बच्चे कर लेते हैं। अब चलते हैं पूर्ण वाक्यन पे। संयुक्त परिवारे के तिष्ठन्ति। संयुक्त परिवार में कौन कौन होते हैं? तो देखो यहाँ पे पैसेज में ही लिखा हुआ था, संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन और चचेरे भाई इत्यादि जो है सभी होते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है इस का वाले प्रश्न का उत्तर था। खा वाला प्रश्न क्या था? लघु बालकाः संस्कारान कथम लभन्ते। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो संस्कार कहाँ से प्राप्त करते थे? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लघु बालक कहाँ से संस्कार पाते थे? परिवारस वृद्ध जनई सह क्रीडित्वा, यानी परिवार में बूढ़े व्यक्तियों के साथ खेल करके बच्चे जो है, छोटे बच्चे भी संस्कार पा जाते थे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ख वाले क्वेश्चन का उत्तर था। ग वाला प्रश्न क्या था? भारतीय मूल्यानाम उत्तरोत्तरम। भारतीय मूल्यों का उत्तरोत्तर संचरणम किमर्थम अवरुद्धम अस्ति। यानी जो भारतीय मूल्य थे उनका उत्तरोत्तर यानी इस समय जो है उनका जो संचरण है, संचरण मतलब आदान प्रदान, रुक क्यों गया है? तो इसका उत्तर देखो कहाँ से कहाँ तक लिखना था, यहाँ पर लिखना था कि भारतीय मूल्यानाम उत्तरोत्तर संचरणम अवरुद्धम अस्ति। तो क्यों जो है अवरुद्ध हो गया है? तो इसका उत्तर जो है आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना था कि इस समय जो है छोटे-छोटे परिवार हो गए हैं, तो दादा-दादी नहीं हैं, इसलिए जो है भारतीय मूल्यों का जो है संचरण नहीं हो पा रहा है। तो एक पदेन और पूर्ण वाक्यांश सभी बच्चे कर लेते हैं। बच्चे गलती ज़्यादा कहाँ करते हैं? शीर्षक लेखन में। तो शीर्षक इसका हो जाएगा परिवाराः। अगर कोई बच्चा परिवार व्यवस्था भी लिखा होगा तब भी सही है, क्योंकि उसमें आया हुआ है। अब सीधा आते हैं ई खंड पे, यथा निर्देशम पे। यहाँ पे ज़्यादा गलती होती है। पुरातने इसका विलोम पूछा था तो हो जाएगा आधुनिक समये। लभन्ते इस क्रियापद का जो है कर्ता पूछा था, तो हमने आपको बताया था ना, क्रियापद का कर्ता ढूंढने के लिए कहाँ जाते हैं? पैसेज में। तो देखो लभन्ते कहाँ पे आया हुआ था? यहाँ पे। ये देखो ये लभन्ते है ना, तो इसका कर्ता क्या है? लघु बालका। लघु बालका यानी जो इसके बालक हैं, यही इसका कर्ता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लघु बालका ही लिखा हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। उत्तरोत्तरम संचरणम, यहाँ पे विशेषण पूछा है यानी एडजेक्टिव पूछा है, तो हो जाएगा उत्तरोत्तरम हो जाएगा। सर्वे मिलित्वा कार्यम कुर्वन्ति अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है? तो कुर्वन्ति जो है क्रियापद है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 2 में पत्र आया हुआ था। देखो क्या लिखा हुआ था कि आप जो है सुयश हैं, छात्रावास में रहते हैं, गीता अध्ययन के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए अपने पिता को पत्र लिखना है। यानी आपका नाम सुयश है, आप जो है गीता पढ़ना चाहते हैं, इसके लिए अपने पिता जैसे अनुमति लेनी है। तो पत्र पूरा लिखा हुआ था। तो हमने आपको
मॉडल पेपर की वीडियो में और जो अभी हमने परसों अपलोड की थी उसमें भी बताया था कि जहाँ से पत्र लिखा जाता है वो नंबर 1 पे यहीं पे लिखा रहता है, उसके बाद में तह लिखा रहता है। और हमने जो वीडियो बताई थी बच्चों उसमें भी जयपुरतः ही लिखा हुआ था हमने। तो देखो यहाँ मंजूषा में भी देखो जयपुरतः लिखा हुआ था ना, ये देखो तो नंबर 1 पे भर जाएगा जयपुरतः। पूजनीयः पिता, अब यहाँ पे पूजनीय क्यों आएगा, क्योंकि ये पिताजी हमारे पूजनीय हैं। अहम अत्र कुशली अस्मि, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। भवान इदम ज्ञात्वा प्रसन्नो भविष्यति, आप ये जानकर प्रसन्न होंगे। यत कि मम छात्रावासस्य समीपे, हमारे हॉस्टल के समीप में गीता शिक्षण केंद्रम उद्घाटितम, गीता शिक्षण केंद्र खोला गया है। भवान तो जानाति, आप तो जानते हैं। यत कि बहुकालात, बहुत समय से, गीता अध्ययनाय, गीता अध्ययन के लिए, मम इच्छा अस्ति, मेरी इच्छा है। अस्माकम आचार्यो अपि, हमारे आचार्य यानी हमारे गुरुजी भी, कथयति कहते हैं, यत कि अस्माभि, हमारे द्वारा, गीता अध्ययनम अवश्यम कर्तव्यम, गीता का अध्ययन जो है अवश्य करना चाहिए। अस्मिन गीता शिक्षण केंद्रे, इस गीता शिक्षण केंद्र में, को अपि शुल्कः न अस्ति, कोई फीस नहीं है। भवान, आप, एतस्मै, इसके लिए, उत्तम कार्याय, उत्तम कार्य के लिए, माम, माम मतलब मुझको, अनुमतिम अवश्यम दास्यति, अवश्य ही अनुमति देंगे। इत में विश्वास है, ऐसा मेरा विश्वास है। अब यहाँ पे लास्ट में क्या लिखना था, भवतः आत्मजा, आत्मजा माने क्या होता है, पुत्र। सुयशः यहाँ लास्ट में लिखना था। तो इस तरह से आपके कितने नंबर आ रहे हैं हमें कमेंट करके बताएंगे। चित्र वर्णन हमने आपको बताया था ना कि क्या कैसे लिखना है, चित्रे अस्ति या संति लगा करके। तो कैसे लिखना था, चित्रे व्यायामशाला अस्ति, चित्रे, अब यहाँ देखो उद्याने लिखा हुआ है ना, तो इसको आपको इस तरह लिखना था, चित्रे उद्यानम अस्ति। क्या लिखना था, चित्रे उद्यानम अस्ति। चित्रे जनाः सन्ति, चित्रे यंत्राणि, अब ये बहुवचन में था तो संति लगा देना चाहिए था। तो इस तरह से आपने वाक्य बनाए होंगे। अब आते हैं इसके अथवा के रूप में, देखो क्या आया था, लोकतंत्रम, इसके ऊपर अनुच्छेद लिखना था, तो ये भी कुछ बच्चे लिखे होंगे। अब सीधा आते हैं अनुवाद पे, जहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं। प्रधानाचार्य ध्वजारोहण करेंगे तो हो जाएगा प्राचार्य ध्वजारोहणम करिष्यति, क्योंकि ये करेंगे है लिट लकार का भविष्य काल का रूप है। हमेशा स्वाध्याय करो तो सर्वदा स्वाध्यायम कुरु, ये लोट लकार का वाक्य है आज्ञा देने के लिए। द्वीप के चारों ओर समुद्र है तो हो जाएगा द्वीपम परितः सागरः अस्ति, परितः के योग में द्वीपम में जो है द्वितीया विभक्ति हुई है। हमारा देश महान है तो अस्माकम देशः महान अस्ति। अगला क्या था, मछुआरों ने मछलियों को मारा तो हो जाएगा धीवराः मत्स्यान मारिष्यन्ति अस्म, अस्म लगाने से क्रिया जो है किस काल की हो जाती है, भूतकाल की। बाकी यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, अमारयन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अमारयन, इस तरह से लंग लकार खूब लगाएंगे, और अस्म लगाने से वर्तमान काल की क्रिया भी भूतकाल की हो जाती है। आनंद संस्कृत पढ़ाएगा तो हो जाएगा आनंदः संस्कृतम पाठिष्यति। अब यहाँ पे कुछ बच्चे जो है पठिष्यति लिख देंगे होंगे तो उनके जो है आधे नंबर कट जाएंगे। प्यारे बच्चों, हम आपको बताना चाहेंगे अनुवाद में अगर आपका आधा सही है तो आपको आधा नंबर जरूर मिलेगा। लास्ट अनुवाद जो है थोड़ा सा कठिन था, अपने प्रतिकूल आचरण दूसरों के साथ मत करो, तो जिसका हो जाएगा आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत। ये थोड़ा सा कठिन था, बहुत कम बच्चे इसको किए होंगे। अगला चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे, संधि पे। तो प्यारे बच्चों, संधि का हमने जो बताया था ट्रिक, वो हमारी ट्रिक बिल्कुल काम आई है। कुछ उदाहरण तो हमारी ही वीडियो से आए हुए हैं। तो को वा, तो इसका हो जाएगा कह प्लस वा। ततः अहम, अब यहाँ पे तो तत लिखा हुआ था ना, तो थोड़ी अशुद्धि थी, यहाँ पे ततः है प्लस अहम है, तो इसका संधि हो जाएगा ततो अहम। तो इसका नंबर सबको मिलेगा क्योंकि ये टाइपिंग की अशुद्धि थी परीक्षा विभाग की। बुद्धिर बलवती तो हो जाएगा बुद्धि प्लस बलवती, विसर्ग संधि है। श्याना, बिल्कुल हमारी ही वीडियो से आया हुआ है, जो बच्चे देख गए होंगे 100% सही किए होंगे। सरह प्लस तोई, हमने आपको बताया था ना विसर्ग के बाद जो है ता यानी ताऊ जी आए तो ये जो है सपेरा वाले साम बदल जाता है, तो सरस तोय बनेगा। अब आते हैं फटाफट प्रश्न नंबर 6 पे, किसमें, समास में। राजपुत्र हमारी ही वीडियो का है, क्या हो जाएगा, राज्ञः पुत्रः। अक्षरः परति तो हो जाएगा प्रत्यक्षम अव्ययी भाव समास है इसमें। वाचिपटुः, बिल्कुल हमने अपनी वीडियो में बताया था, क्या हो जाएगा, वाक्पटुः। राम लक्ष्मणो, ये भी हमारी वीडियो का है, हो जाएगा रामश्च लक्ष्मणश्च। तो इस तरह से जो बच्चे हमारी वीडियो देख के गए होंगे वो बहुत अच्छा किए होंगे और मिला रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे। फिर भी संस्कृत है, बच्चों को कठिन लगती है,
प्रतिवचनम तो हो जाएगा वचनम वचनम प्रति। उसके बाद है 7वां क्वेश्चन प्रत्यय का। तो प्रत्यय भी हमने आपको जितना बताया था बिल्कुल उसी में से आया हुआ है। अवक्रता तो हो जाएगा वक्र प्लस तल। वक्रता में क्या है? वक्र प्लस तल यानी तल प्रत्यय है। धैर्यवान हमने आपको बताया था ना पुल्लिंग होगा तो धैर्यवान आएगा, धैर्य प्लस मतलब धैर्यवान। कुपिता कुपित प्लस टाप, ये खा वाला ऑप्शन सही है, फटाफट मिलाते चलिए। उसके बाद है देव प्लस त्वा तो हो जाएगा देवत्वम, क्या हो जाएगा? देवत्वम। व्याघ्रमारी हमने आपको कल ही बताया था ना वीडियो में कि व्याघ्रमार प्लस गीप, गीप प्रत्यय, तो इसमें का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं सीधा वाच्य परिवर्तन पे। तो यहाँ पे देखो नयसी है तो इसका हो जाएगा त्वम, ये घा वाला ऑप्शन सही होगा। दूसरे में क्या है? मया। अब मया क्या है? ये तृतीय विभक्ति में है तो हो जाएगा नीयते। मया गीता पुस्तकम नीयते, ये जो है किस वाच्य का वाक्य है? कर्मवाच्य का वाक्य है। थर्ड क्या है? शोभनम, अध्यापक कहते हैं शोभनम प्रतियोगिता यही गीता अस्मर्यते, अस्मर्यते यानी यते आ गया तो जो करता है वो कौन सा आएगा? तृतीय वाला आएगा तो हो जाएगा त्वया। उसके बाद यहाँ पे देखो मया भी दिया गया है, अस्मर्यते भी दिया है यानी कर्म गायब है तो हो जाएगा गीतम। वाच्य परिवर्तन पे कुछ बच्चे कह रहे थे सर जी वीडियो बना दो, समय के अभाव के कारण हम वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन बोर्ड एग्जाम के पहले हम आपको वाच्य परिवर्तन की वीडियो, अच्छी वीडियो बना के देंगे। अगला क्या था? समय का, तो लिखा था 12:30 तो हो जाएगा सपाद द्वादश वादने। एक हो जाएगा एकादश वादने। 3:45 लिखा हुआ है तो हो जाएगा पादोन चतुर्वादने। अब यहाँ कुछ बच्चे कहें सर जी अगर हमने वादनम लिखा है तो क्या होगा? वादनम भी लिखा है ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, संख्या सही होनी चाहिए। 4:15 है तो हो जाएगा सपाद चतुर्वादने। 6 बज रहे हैं तो हो जाएगा षड्वादने। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे, जो किसका है? अव्यय का है। पहले में भरना था संप्रति, क्योंकि यहाँ पे संप्रति कुष्ठ रोगस्य उपचारः संभव अस्ति, आजकल जो है कुष्ठ रोग का भी इलाज संभव है। अब यहाँ पे मनीषा दिव्या दो संज्ञा पद था तो यहाँ पे चा आएगा। सहसा आकाश मेघा आच्छादिता, एकाएक आकाश में बादल छा गए। परीक्षा समय इतस्ततः यानी इधर उधर भ्रमित्वा घूमकर समयम ना यापे, समय को जो है व्यर्थ ना करो। तो ये देखो आपके लिए अच्छी बात भी है और भरने के लिए भी आया था। प्रश्न नंबर 11 में अशुद्धि संशोधन था। तो यहाँ पे देखो बना है तो जो बन शब्द है वो नपुंसक लिंग का है तो बनम बने बनाने रूप चलता है तो ये बनानी सही हो जाएगा। मित्रम है, हमने आपको बताया था ना कि मित्रम। अब यहाँ पे देखो साह लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? साह रामः मित्रम साह अटति। अटति मतलब क्या होता है? घूमता है। अटति माने नई क्रियापद है, आपके लिए नोट कर लीजिए। अटति माने होता है घूमता है। तो यहाँ पे साह के योग में तृतीय आएगी तो मित्रेण सही होगा। अब यहाँ पे साह है और यहाँ पे गमिष्यामि यानी आमी है तो इसका उत्तर हो जाएगा अहम। बहुत बच्चे इसको किए होंगे और सही भी किए होंगे। हमने आपको बताया था ना यहाँ पे हया है, हया माने क्या होता है? बीता हुआ कल। यहाँ पे भविष्यति है इसलिए गलत है तो सही हो जाएगा आसीत। तो ग्रामर में आपको कितने नंबर आए ये भी आप हमें कमेंट करके बताओगे। अब देखो 12, प्रश्न नंबर 12 में हमने आपको बताया था ना विचित्रा साक्षी वाले पार्ट से पैसा जाएगा। देखो उसी पार्ट से ही पैसा जो है आया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या था? निर्धन व्यक्ति बहुत मेहनत करके क्या कमाया? तो कितना क्या कमाया था? धन। तो धन के लिए देखो यहाँ पे आया वित्तम, ये देखो ना वित्तम लिखा हुआ था, वित्तम एक पद में हो जाएगा वित्तम। वित्तम माने क्या होता है? धन। अगर कोई धनम में लिखा होगा तब भी सही है। अगला क्या था? वह अपने पुत्र को प्रवेश दिलाने में कहाँ सफल हो गया? तो उसका पुत्र कहाँ पढ़ रहा था? महाविद्यालय में। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ था ना महाविद्यालय। कीदृशः गिरहि तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, कैसा गृहस्थी जो है उसको आश्रय देता है? तो यहाँ पे देखो आया हुआ था करुणा परो गिरहि, तो एक पद में हो जाएगा करुणा परो। तो उत्तर कैसे ढूंढना था इसकी ट्रिक हमने आपको बताई थी कि क्रियापद पकड़िए और उत्तर मिल जाएगा। पिता किमर्थम पुत्रम द्रष्टुम प्रस्थितः, पिता जो है किस लिए पुत्र को देखने के लिए जाता है? तो पाठ पढ़ा हुआ है कि वो बीमार था इसलिए जो है देखने के लिए जाते हैं। तो देखो यहाँ पे इसका उत्तर जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लिखना था। अगला क्या था? केन कारणेन सह बसयानम विहाय पदातिरेव प्रचलत, किस कारण से जो है बस को छोड़कर पैदल जाता है? तो किस कारण जाता है? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। तो ये कहाँ आया हुआ है? ये देखो यहाँ पर आया हुआ है कि परम अर्थकार सेन पीड़ितः सह बसयानम विहाय पदातिरेव पराचलत। इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना था। फटाफट मिलाते चलिए, आपके पास भी टाइम है कि कम है क्योंकि अगले पेपर की आपको तैयारी करनी है। किम विचार सह पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्र निवासम कर्तुम कंचित गृहम उपाहगता, यानी क्या विचार करके जो है वो गांव में रहने के लिए गया? तो क्या विचार करके गया था कि रात में जो है पराये प्रदेश में नहीं चला जाता? तो इसका उत्तर जो है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपको लिखना था, इतना बड़ा उत्तर है।
तो सभी बच्चे एक पद पूर्ण वाक्य कर लिए होंगे। गलती यहाँ करते हैं, सीधा वहां चलते हैं यथा निर्देशम में। यहाँ पे देखो निर्धनो जना था, विशेष पूछा था यानी संज्ञा पद पूछा था तो हो जाएगा जना। गृही तस्मै आश्रय प्रायच्छत, इसमें जो है कर्ता यानी सब्जेक्ट पूछा था तो हो जाएगा गृही। गृही माने क्या होता है? गृहस्थ व्यक्ति। समीपे इसका विलोम पूछा था तो हो जाएगा दूरे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 13 पे, पद्यांश पे यानी श्लोक वाले पे। यह श्लोक भी हमने आपको मॉडल पेपर में सॉल्व कराया था। मनुष्याणाम महान रिपुः कहा, मनुष्यों का बहुत बड़ा दुश्मन कौन है? तो आलस्य है, ये पहली ही लाइन में आया हुआ था। उद्यम समः न कहा न अस्ति, मेहनत के समान कौन नहीं है? तो इसका कौन नहीं है? बंधु यानी मित्र नहीं है। आलस्यम कुत्र स्थितो भवति, आलस्य जो है कहाँ रहता है? तो आलस्य कहाँ रहता है? इसका उत्तर यहाँ पे दूरे लिख गया है, इसका तो ये गलत है, इसका हो जाएगा शरीरे। क्या हो जाएगा? शरीरे, ध्यान देना, इसका उत्तर हो जाएगा शरीरे। शरीरे हो जाएगा, क्योंकि आलस्य कहाँ रहता है? तो शरीर में रहता है। कहाँ लिखा हुआ है? ये देखो शरीर अस्थो, अगर आपने शरीर अस्थो भी लिखा है ना तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद पूर्ण वाक्य है, तो पूर्ण वाक्य में देखिए क्या है? पूर्ण वाक्य में आलस्यम केशाम शरीरस्थो महान रिपुः भवति, तो इसका हो जाएगा ये पहली लाइन, आलस्यम मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, अगर ये लिख दिए होंगे पूरा उत्तर सही है। किम कृत्वा मनुष्य न औषधति, क्या करके मनुष्य जो दुखी नहीं होता है? तो इसका उत्तर ये दूसरी लाइन थी। कः श्रेष्ठ उद्यम आलस्यम वा, अब ये देखो थोड़ा सा सोचने वाला प्रश्न था, ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न था। कः श्रेष्ठ उद्यम आलस्यम वा माने अथवा, कौन श्रेष्ठ है, मेहनत या आलस्य? तो इसका उत्तर लिखना था उद्यम श्रेष्ठ अस्ति। क्या लिखना था? इस तरह से आपको लिखना था। कुछ बच्चे ने लिखा होगा, वैसे पहले ऊपर दोनों क्वेश्चन आसान थे, आपको दो ही करने थे। इसका उत्तर हो जाएगा उद्यम और श्रेष्ठ और अस्ति, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं यहाँ पे देखो यथा निर्देश में शत्रु का जो है क्या पूछा था? पर्याय पद पूछा है। तो वहां पे देखो क्या आया हुआ है? पर्याय माने क्या होता है? समान अर्थ वाला। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है? रिपु, क्या आया हुआ है? रिपु, तो इसका उत्तर हो जाएगा रिपु। इस तरह से रिपु हो जाएगा। महान रिपु, यहाँ पे विशेषण पूछा है तो इसका विशेषण हो जाएगा महान। क्या हो जाएगा? महान हो जाएगा। नास्त उद्यम समूह बंधु, अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, यहाँ पे कर्तृपद क्या है? बंधु है। कर्तृपद क्या है? ध्यान देना, ये कर्तृपद है बंधु। हो गया कंप्लीट, बहुत बढ़िया। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर, जो कि नाट्यांश से है और सौहार्दम प्रकृति शोभा, इस पाठ का जो है पैसेज है। वानरः मयूरा, काका को देखकर आप भी जान गए होंगे। अब यहाँ पे देखो पहला क्या है? सा गर्वम कह वदति, यानी गर्व से युक्त कौन बोलता है? तो देखो सा गर्वम यहाँ लिखा था, इसका उत्तर हो जाएगा वानरः। के राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्ति, राज्याभिषेक करने के लिए कौन तत्पर हो रहे हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा वन्य जीवाः। अब ये कहाँ पे आया हुआ है? देखो वन्य जीवाः पैसेज में ही आपको मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पे आया हुआ है वन्य जीवाः। कस्य शिरसि राजमुकुटमेव शिखा स्थापिता, तो यहाँ कस का हो जाएगा मयूरस्य। अब उसके बाद फुल सेंटेंस है काकः सा व्यंग्यम किम कथयति, यानी कौवा जो है व्यंग पूर्वक क्या कहता है? तो इसका उत्तर यहाँ से लेकर के जो है यहाँ तक लिखना चाहिए था। कस निर्णय को अपि अन्यथा कर्तुम न सक्षमः, तो यहाँ पे कस के स्थान पे केवल एक ही पद बदलना था, विधातु। इस लाइन यहाँ से यहाँ तक इसका उत्तर है। मयूरः वानरम किम पृच्छति, मयूर जो है वानर से क्या पूछता है? तो यहाँ पर देखो मयूर जो है वानर से क्या पूछता है? मयूर यहीं पे बोलता है, तो इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। अब आते हैं सीधा यथा निर्देशन पे। यहाँ बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। मौनम, इसका जो है पर्याय पद यानी समान अर्थ वाला पूछा गया था तो हो जाएगा तोषणीम। तत्पराः भवन्तु वन्यजीवाः, इसका विशेषण पूछा है तो हो जाएगा तत्पराः। पश्यतु मम शिरसि, अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, यहाँ क्रियापद है पश्यतु यानी देखो। उसके बाद प्रश्न निर्माण है प्रश्न नंबर 15 में, तो मह्यम है। अब ये मह्यम जो है किसके लिए आया हुआ था? पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम, ये जो है व्याघ्रमारी कहती है, तो इसमें जो है दोनों सही हो जाएंगे, यानी कसमय लिखा है तब भी सही है, कस्यई लिखा है तब भी सही है। गुड़ माताम जो है पुल्लिंग का है, षष्ठी का बहुवचन है तो हो जाएगा कैसाम। अन्यभ्यो हो जाएगा केभ्यो या केभ्यः। लोके, लोके मतलब संसार में, तो हो जाएगा कुत्र यानी कहाँ। अंबर पथम, तो इसका हो जाएगा कम। अब आते हैं सीधा प्रश्न नंबर 16 पर, जिसमें अन्वय लेखन में। तो देखिए अन्वय लेखन में पहले में क्या बनना था? प्रथमो, दूसरे में विदुषाम, तीसरे में प्राणेभ्यो।
और चौथे में रक्षेत। तो इसके लिए हमने जो काटा मार टिक बताई थी वो 100% आपके काम आई होगी। उसके बाद इसके अथवा में भावार्थ था, तो भावार्थ के पहले में है बहुदूरे, वैसे बहुदूरम है, ये गलत टाइप हो गया था। जल युक्ता नाम जो है नंबर 2 पे बनना था, समयम तीसरे पे और एकांते चौथे पर। अब आते हैं प्रश्न नंबर 17 पे, जो कि घटना क्रम वाला था। तो देखो बच्चों, नंबर 1 पे ये किस पाठ के जो पैसेज है, किस पाठ का था? जननी तुल्य वत्सला जो पाठ है उसी पाठ का जो है पैसेज था। तो नंबर 1 पे ये वाला आ जाएगा, कोई किसान था, वो 2 बैलों के साथ में अपना खेत जो है जोत रहा था। 2 नंबर पे क्या आएगा कि एक दुर्बल बैल था, वो जो है गिर गया। 3 नंबर पे क्या आएगा कि क्रोधी किसान जो है उसको उठाने के लिए बार-बार प्रयत्न करता है। 4 नंबर पे क्या आएगा? सुरभि कहती है कि मैं अपने पुत्र को देखकर रो रही हूँ। तो 5 नंबर पे क्या आएगा? इंद्र पूछते हैं कि आपके बहुत सारे पुत्र हैं, इस पुत्र पर इतने कृपा दृष्टि क्यों है? तो 6 नंबर पे आएगा, सुरभि बताती हैं कि ये जो है दूसरे बैलों से कमजोर है। 7 नंबर पे ये चौथा वाक्य आएगा कि इंद्र कहते हैं हे पुत्री जाओ, सब कुछ अच्छा होगा। अब 8वें नंबर पे क्या आएगा कि इंद्र जो है वर्षा कर देते हैं, तो ये 8वें नंबर पे आएगा। तो इस तरह से घटनाक्रम वाला भी आपको लिखना था। बहुत बच्चों ने, लगभग सभी बच्चे इसको भी करते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। देखो इसमें है पुरंदरम, तो पुरंदरम माने होता है इंद्र, तो हो जाएगा इंद्रम। बेला, बेला माने होता है समय, तो हो जाएगा समयः। पतंगाः, पतंगा माने होता है भरमरा यानी भंवरे। अब चलते हैं फिर कुल अंतिम में क्या है, हिमकरः, तो इसका हो जाएगा चंद्रः। तो इस तरह से आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट करेंगे। अभी बोर्ड के पेपर के लिए हम आपके लिए ढेर सारी वीडियो लाएंगे। तो बच्चों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।